हमारे चेतनानंद जी ने इतना सब कुछ बता दिया, शायद इसके बाद जरूरत नहीं है कि और कुछ हम इसमें जाने, लेकिन बहुत जरूरी है कि कुंभ की कहानी को जानना। आप भी जरूर जानना चाहेंगे कुंभ की इस कहानी को। कहते हैं कि समुद्र मंथन में निकले विष को भगवान शिव ने पी लिया था, लेकिन अमृत के लिए देव दानव आपस में लड़ पड़े। उनकी लड़ाई और छीना झपटी में ही 4 पवित्र नदियों में छलक गया था थोड़ा बहुत अमृत। उन्हीं जगहों पर 12 साल के अंतराल पर होता है महाकुंभ। समुद्र मंथन से निकला अमृत कुंभ। धरती पर 4 जगह छलका अमृत। जहां जहां छलका अमृत कुंभ, वहां शुरू हुआ महाकुंभ। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक, 4 वो पवित्र जगह जहां के बारे में पुराणों में लिखा है कि वहां समुद्र मंथन के बाद निकले अमृत कलश से कुछ बूंदें गिरी थी। अमृत की उन बूंदों वाली इन 4 पवित्र जगहों पर 12 साल के अंतराल के बाद आता है महाकुंभ। इस महाकुंभ की कहानी काफी दिलचस्प है। कुंभ कहे गए हैं, मतलब 12 स्थानों के ऊपर जो है वो अमृत की बूंदें छलकी थी, जिसमें से 8 बूंद जो है 8 स्थानों के ऊपर कुंभ जो है वो स्वर्ग लोक में लगता है, जहां पर जो है मनुष्य का पार पाना संभव नहीं है। लेकिन 4 जो स्थानों का कुंभ है वो इस पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर लगता है। अमृत कुंभ के लिए देव दानव युद्ध। सूर्य, चंद्र, शनि, बृहस्पति पर रक्षा का भार। बृहस्पति के इशारे पर अमृत ले उड़े गरुड़। महाकुंभ की पौराणिक गाथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला था, जिसे पीकर भगवान शिव बन गए नीलकंठ। और सबसे आखिर में निकला अमृत, जिसके लिए देवताओं और दानवों में ठन गई। कहते हैं कि जब देवों और असुरों में युद्ध की नौबत आ गई, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। उनके मायावी सौंदर्य में जब असुर खो गए, तभी देवताओं ने अमृत पीना शुरू कर दिया। लेकिन राहु नाम के एक राक्षस ने देव रूप धारण करके देवताओं के बीच बैठकर अमृत पान कर लिया। ये तो देवता के वेश में दानव सौरभानु है। लेकिन सूर्य और चंद्र ने विष्णु से इसकी चुगली कर दी। गुस्से में भगवान विष्णु ने राहु का सिर सुदर्शन चक्र से काट दिया। इस पर जब देव दानवों में घमासान शुरू हुआ, तो देव गुरु बृहस्पति के इशारे पर विष्णु वाहन गरुड़ अमृत कुंभ लेकर उड़ गए। दानवों ने उन्हें खदेड़ना शुरू किया और लुका छिपी का ये खेल 12 दिनों तक चलता रहा। कुंभ लेकर उड़ रहे गरुड़ रास्ते में थककर पवित्र नदियों के किनारे 4 जगहों पर रुके। कहते हैं कि अमृत कुंभ को रखने और उठाने के वक्त अमृत की बूंदें उन नदियों में छलक गई थी। देव दानव युद्ध या विष अमृत की प्राप्ति दरअसल जीवनदायिनी ऊर्जा और नकारात्मक शक्तियों के बीच की लड़ाई है, यानी ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का युद्ध है। कुंभ के दौरान जो ग्रहों के योग बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं कि ऑक्सीजन की बहुलता होती है और ऐसी सकारात्मक ऊर्जा यहाँ उत्पन्न होती है जो हमें अक्षय अमृतत्व की ओर ले जाती है। जहां जहां अमृत कलश छलका, उन 4 जगहों पर ही 12 साल पर लगता है महाकुंभ। ऐसी मान्यता है कि करोड़ों लोगों की आस्था और भक्ति उस महाकुंभ पर देवताओं को समर्पित होती है। संजय आर्य के साथ संजय शर्मा, हरिद्वार, आज तक।